जय हिंद दोस्तों। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत है। आइए देख रहे हैं आज मॉडल सेट फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या है, देखिए। पहला कहता है क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है, एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है, जिसकी दिशा होती है ये बताना। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होता है। तो दिशा जो होता है ना, इसका दिशा होता है ऋण आयन से धन आयन कहते हैं, यानी कहिए तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो इसका डी नंबर सही होगा। कौन नंबर सही होगा? डी नंबर। तो ऑप्शन डी इसको करेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी। इसके बाद है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपको क्या बताना है, मतलब ऐसा मात्रक या मात्रक यूनिट बोल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, कूलम यानी न्यूटन प्रति कूलम है। ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे इसका, ऑप्शन ए। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, कहता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एक कूलम जो आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताना। तो ऑप्शन पहला है 6.25 गुना 10⁻17। दूसरा 6.25 गुना 10⁻18 और 6.25 गुना 10⁻19, 1.6 गुना 10⁻19। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 6.25 गुना 10⁻19, सॉरी 10⁻19। एक कूलम आवेश की इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है ना वो होता है 6.25 गुना 10⁻18। कितना होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सही? बी नंबर, ऑप्शन बी सही करेंगे। ठीक। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नियतांक के हो सकता है। तो इसका जो के होता है ना, तो ऑप्शन है पहला -3, 0, 0.7 और फिर है 6.0। तो इसका ऑप्शन डी सही करेंगे। कौन सही करेंगे? डी। 6.0 होता है, 6 कितना होता है? 0। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरण को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा कणों को। तो इसमें जो है ना एक विद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है? तो अल्फा कणों को करता है। किसको? अल्फा कणों। तो इसका ऑप्शन हम लोग करेंगे कौन? सी सही। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है जो 6 क्या कहते हैं उसको देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या करें कि एक बिंदु आवेश Q को ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा, मतलब एक बिंदु आवेश Q है और उसको ई परिणाम वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला आप बल निकालें। क्या निकालिए? बल। तो इसका ऑप्शन है Q/E और उसके बाद है फिर E/Q और Q² E²। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सही होगा ये देखना। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर QE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QE, मतलब ऑप्शन ए सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 नंबर क्वेश्चन है, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा जाता है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताना। एल भुजा के एक घन है और जिसके केंद्र बिंदु पर एक Q आवेश +Q आवेश रखा जाता है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताइए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा Q/6ε0, मतलब ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहाँ पे है ऑप्शन, एक गोली चालक की धारिता
1.0 माइक्रोफैराड है। सॉरी, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है। तो उसकी त्रिज्या बताना है। क्या बताना है? त्रिज्या। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा कितना, ये देखना है। तो आगे भाई ऑप्शन नंबर जो पहला है यहाँ क्या है, 1.11 मीटर, 10 मीटर, ये तो नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखते होगा। इसका राइट आंसर है सी, मतलब 9 किमी मीटर होगा। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करते हैं, किसी संधारित्र की धारिता, फिर किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखिए, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती, ये बताना। तो प्लेटों की आकृति पर तो करता ही है, प्लेटों के आकार पर भी करता है, प्लेटों के आवेश पर नहीं करता। मतलब प्लेटों के चार्ज पर संधारित्र की कैपेसिटी निर्भर नहीं करता। तो इसका ऑप्शन हम लोग करेंगे कौन से, ए, ऑप्शन ए सही करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिर कितना, 10 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, इसको देखते हैं। 10 नंबर का रहा, समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद के में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात है। मतलब एक समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात बताना, यानी तुल्य इक्वल धारिता का अनुपात बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन है 9.1, 6.1 और 3.1 और 1.9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9:1 है, फिर 6:1 है, 3:1 है और 1:9 है। तो इसका सही हो जाएगा 9 कितना, 1। तो ऑप्शन ए सही करेंगे, 9:1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि बोल्ट मीटर इन्वर्स मात्रक होता है। बोल्ट मीटर इन्वर्स मात्रक होता है, ये बताना। तो ये जो होता है ना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन देख लेते क्या है, इसको देखते हैं। ऑप्शन 1 नंबर है विद्युत फ्लक्स, 1 नंबर क्या है, विद्युत फ्लक्स। दूसरा विद्युत विभव और तीसरा विद्युत क्षेत्र और डी नंबर है विद्युत धारिता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। कौन हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन सी करेंगे करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो इसका एसआई मतलब होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो पहला तो है ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इसका डी हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स, मतलब डी ऑप्शन से। इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी। ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर है 13, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर क्रिस्टल का कोई सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। किस रूप में करता है, सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल होता है ना रवाकार, ये किस तरह व्यवहार करता है। कारक सुचालक के रूप में, पूर्ण कुचालक के रूप में, अर्धचालक की तरह या अतिचालक की तरह कार्य करता है, ये बताना। तो ये जो करता है पूर्ण कुचालक की तरह कार्य करता है, पूरा पूरा कुचालक होता है ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा 14 नंबर क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। 14 नंबर का करे, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, इसको छोड़ते हैं, कमेंट करिएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 15। क्या है क्वेश्चन 15, क्या जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये बताना। कि जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये बताना। ठीक। तो ताप बढ़ने पर ना चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ये ऑप्शन बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, चालक पर निर्भर करता है। मतलब ए नंबर इसका सही होगा, बढ़ जाता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, विद्युत क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या होती है, वी आर, वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर आर आई, ये होता है। इसमें होता है
v² r, तो सी इसका ऑप्शन सही होगा। कौन हो जाएगा? सी। तो सी को सही करेंगे, v² क्या हो जाएगा? r, v²/r। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आगे, क्या देखते हैं उसको। क्वेश्चन है 17 नंबर। क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य होता है। तो इसका 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट नहीं, 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट। मतलब ऑप्शन आप इसका करेंगे बी नंबर करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन आगे 18 नंबर क्या करे इसको देखते हैं। कह रहे क्वेश्चन में कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, ये बताना आपको। तो इसका जो होता है ना, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो ऑप्शन इसका सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। जब गतिशील आवेश रहता है, चार्ज रहता है ना, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र, या फिर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी करेंगे सही, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन अब देखते हैं 20 नंबर, ये देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहे हैं कि रूट μ0/ε0 का मात्रक होता है। ये क्या होता है? μ0/ε0 का मात्रक क्या होता है, ये बताना। तो इसका जो होता है न्यूटन/कूलम है, ओम है, फराड है और हेनरी है, ये बताना। तो इसका जो होता है फराड होता है। क्या होता है? ये फराड। ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर कितना, 21 है। एक ही दिशा में जाती हुई दो समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ना आकर्षित करेगी ना प्रतिकर्षित करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनमें से कोई नहीं। जब एक ही दिशा में जाता है ना किरण पुंज, तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है वो? आकर्षित। तो इसका ऑप्शन सी करेंगे। जैसे ये किरण पुंज है, ये जब एक ही दिशा में जाता है तो ये दोनों को एक दूसरे क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक। तो इसका ऑप्शन करेंगे कौन? सी नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 22 क्या करें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये बताना। इसको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो इस पहला है यहाँ ताऊ वेक्टर m वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही क्या? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो इसको बी सही करेंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन जो, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है फिर हमारा कितना, 23। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। किस स्थान पर होता है बताना? चुंबकीय ध्रुवों पर, भौतिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, चुंबकीय निरीक्षण पर, ये बताना। तो किस स्थान पर ऐसा होता है? तो चुंबकीय निरीक्षण पर ऐसा होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन डी सही करना है इसका, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुम्बक बनाने के सबसे उचित धातु बता रहे हैं। देखिए विद्युत चुम्बक बनाने का सबसे उचित धातु पूछ रहा है। तो निकेल का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? निकेल का। अगर विद्युत चुम्बक किससे बनाया जाता है बात रहता है तो ये होता है निकेल का। किससे बना है? किस धातु का? निकेल धातु का बनता है। तो ऑप्शन डी सही करेंगे। कौन सा सही करेंगे? ऑप्शन डी। इसके बाद आगे है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकनशीलता का मान होता है, ये बताना है। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है पहला नंबर है इसका क्या कि एक होता है, या एक से अधिक होता है, या एक से कम होता है, ये बताना है। तो देख रहे ऑप्शन जो है एक होता है या एक से अधिक होता है, एक से कम या बहुत अधिक होता है। ये क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो किसका क्या होता है? इस एक से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक से कम। तो सी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक। फिर उदासीन बिंदु पर जो होता है बी बड़ा बी एच है, बी छोटा बी एच है, बी बराबर बी एच है, बी बराबर 0 है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा
कि इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, बी बराबर बी एच होता है, तो इसका सी नंबर सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन 27 का, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर होता है? ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा संरक्षण होता है, तो ए नंबर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन से। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है इसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, क्या है, प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व का मात्रक बताना। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, पहले ओम सेकेंड, ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, और सेकेंड प्रति ओम, और एक बार ओम सेकेंड ना। तो इसका कौन सही होगा ये बताना। तो प्रेरकत्व का जो होता है मात्रक पूछा आपको, तो मात्रक जो होता है ओम सेकेंड होता है, क्या होता है, ओम सेकेंड। तो इसका एक नंबर सही करेंगे, ए नंबर। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं 29 नंबर, एल बटे आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के बराबर होता है, ये बताना है। तो एल बटे आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के बराबर होता है। तो ये जो हो जाता है ना, एल सी के बीमा के बराबर होता है, एल सी। तो इसका ए ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना, वो देखते हैं। क्वेश्चन है 30 नंबर जो है ये क्या करें, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्या, कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 बराबर 5 रूट कितना 5 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान होगा, मूल मान होगा, ये बताना। ऑप्शन है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, ये इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कितना, 5 एम्पियर होगा, कितना होगा, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी में लगे हैं, तो परिपथ की प्रतिबद्धता होगी। तो इसका जो होता है ना, इसमें परिपथ की प्रतिबद्धता क्या होगा ये निकालना है। तो इसमें एक्स एल दिया है, एक्स एल कितना दिया है, एक्स एल 6 दिया, कितना 6। इसके बाद फिर इसमें दिया है आर, कितना दिया, आर दिया 8, और एक सूत्र होता है यहाँ पे, जेड बराबर क्या होता है, रूट अंदर, जेड बराबर होता है रूट अंदर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, अब प्लस होता है कितना, एक्स एल स्क्वायर, एक्स एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और प्लस होता है एक्स एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आर का स्क्वायर इसमें करेंगे, तो आर हमारा कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर, अब प्लस करेंगे कितना, 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, और फिर कितना हो जाएगा इसका 64, और 6 का कितना हो जाता है, 6 गुना 6 36, तो दोनों मिला हो जाएगा 100, 100 का जब रूट निकालेंगे तो कितना होता है 10। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन हो जाएगा 10 ओम, तो हम 10 ओम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर है तपांतर आमीतर तथा तपांतर वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित होता है, धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित होता है, ये बताना आप लोगों को। तो चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, या विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर। तो यहाँ ऑप्शन 4 है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और विद्युत प्रभाव और ऊष्मीय। तो हम लोग देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विद्युत प्रेरक विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, शक्ति गुणांक का मान बताना है। तो ऑप्शन है 0, 0.1, 1 और अनंत। तो इसका 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल कितना है फिर, 34 है। 34 कह रहा है क्या, कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर में दिश धारा नहीं होता है। आप जानते हैं भंवर धारा तो होता ही, प्रत्यावर्ती धारा तो होता ही, प्रेरित धारा होता है, लेकिन दिश धारा ट्रांसफार्मर में नहीं होता, नहीं, ऑप्शन बी सही करेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन 35 जो है ये क्या करे देखिए, कहता है एल आर परिपथ की प्रतिबद्धता होती है, एल आर परिपथ की
प्रतिबद्धता होती है। इसका एल आर परिपथ की जो प्रतिबद्धता होती है ना, तो पहला ऑप्शन तो आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर है। दूसरा रूट में आर प्लस डब्ल्यू एल, आर प्लस क्या डब्ल्यू एल। तीसरा आर प्लस डब्ल्यू एल, ये तो नहीं। डी इसका करेक्ट होगा आंसर, तो हम लोग डी सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगला 36 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि निम्नलिखित में कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय नहीं है, यानी बताना है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तरंग कौन सा है। अल्फा तरंगे, गामा तरंगे, अवरक्त तरंगे, एक्स तरंगे। तो इनमें से जो होगा ये कौन सा नहीं है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तरंगे नहीं होगा, ये प्रकाश तरंग है। क्या है, प्रकाश तरंग। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी सही करेंगे। इसका कौन करेंगे, सी। तो सी करेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आगे, कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला तरंग का नाम बताना। तो सबसे ज़्यादा तरंग होता है गामा किरण का। किसका होता है, गामा। इसका बी सही करना है। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, ये बताना। तो इसकी दिशा होता है बी के समांतर, ई के समांतर, बी गुना ई के समांतर, या फिर कहते हैं बी वेक्टर ई वेक्टर गुना बी के समांतर, ये बताना। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर डी होगा। मतलब क्या हो जाता है, ये वेक्टर ई गुना वेक्टर बी के समांतर। इसके बाद नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हाफ एप्सिला जीरो ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिला जीरो निर्वात की विद्युतशीलता तथा ई विद्युत क्षेत्र की बीमा है। तो इसकी बीमा पूछना, बताना है बीमा। तो इसका बीमा जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। इसका सी सही करेंगे हम लोग। ठीक, एम एल -1 टी -2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण कितना हो, 30 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग बताना। माध्यम में प्रकाश का वेग बताना, ये बताना। तो ये कौन सा होगा, इसको देखता हूँ आगे ऑप्शन होगा। ऑप्शन जो है इसमें पहला है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा जो है ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 1.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और तीसरा फिर है 6 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसके बाद है फिर 4.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कौन हो जाएगा, बी। बी लॉक करेंगे। नेक्स्ट जो है 41 नंबर क्वेश्चन है क्या, इसको देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है क्या, कि 3D एवं -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बराबर जो होता है ना, होता है P बराबर P1 और प्लस होता है P2 होता है। ठीक, तो इसमें P1 प्लस P2, तो इसमें है +3, और फिर है माइनस कितना है 2, तो -2 है। इसको हम लोग अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना है, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। तो इसका जो होगा ना, तो ये होगा ये 1। अब इसका मान हमको दिखाना है, तो मान जो है ना 1 हो जाएगा, कौन, 1 मीटर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कितना नंबर, 42। 42 कहता है क्या, कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। इसका होता है काल्पनिक और उल्टा। इसका सी सही करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर क्या, कि समान आयाम तथा एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंगे का आयाम अधिकतम होगा जब उसके बीच का कलांतर क्या होगा। ये हो जाता है सी नंबर। इसका ऑप्शन सी नंबर नहीं, सॉरी, इसका हो जाएगा 0 हो जाना चाहिए। हाँ 0, तो ऑप्शन ए सही करेंगे। क्या सही करेंगे, ए। इसको ए को लॉक करना है।
नेक्स्ट जो है आगे क्या है कि कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है। कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ तरंगों की पूर्ति करती है, ये बताना। तो विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, ये व्यतिकरण। तो इसमें बताएंगे ध्रुवन होता है सही। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आगे आगे क्या करें इसको देखते हैं कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तथा ध्रुवन ध्रुवन तल के बीच का कोण बताना। बीच का क्या बताना, कोण। तो बीच का कोण क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो बीच का कोण जो हो जाएगा इसमें कह रहा है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और कितना फिर 180 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन का तल एवं ध्रुव के बीच का एंगल हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90। तो इसका ऑप्शन सी सही करेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे, क्या नंबर, कौन, 46। कहता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता निर्भर तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा, मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है ये बताना। तो इसका क्या होता है, ये बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती है। तो इसका हम लोग ये ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट जो है इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर आगे 47। 47 का कह रहे हैं, देखें कि निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम होता है। किस रंग का निरोध, एक्स किरण का, लाल किरण का, नीला किरण का, पीला प्रकाश का, ये बताना। किसका सबसे अधिक होता है, ऐसे सबसे कम होता है, कम बताना। तो ये लाल किरण का सबसे कम होता है। किसका, लाल किरण का। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारा उसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है क्या कि द्रव तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है, द्रव तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है, ये बताना। तो द्रव तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर h/p, यानी ये नंबर सही करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन 49 क्या है। 49 है फिर हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या आता है। तो इसका आता है h/2π, h/ क्या आता है 2π, यानी बी सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन फिर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन श्रेणी पड़ती है, किस पर पड़ती ये बताना। तो ये जो पड़ता है ना, अवरक्त क्षेत्र दिया, दृश्य प्रकाश क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र, यह फिर दिया एक्स किरण क्षेत्र। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, पराबैंगनी पर पड़ता है। नेक्स्ट है अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। तो ये 2 गुना होता है। कितना गुना, 2 गुना। इसका ऑप्शन करेंगे 20 सही। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का था 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है, इसका तुल्य बताना। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितना होता है ये बताना। तो इसका होता है कितना, ऑप्शन है पहला देखते हैं हम लोग क्या है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है उसको देखते हैं। सॉरी, ऑप्शन पहला क्या है, पहला है 190 MeV और 139 MeV, और फिर है 913 MeV और 931। तो इसका हो जाएगा कौन सही, 931। क्या हो जाएगा, 931। तो इसका 931 सही करना है। फिर आगे सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या ये बताना। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है ना क्या है, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या साइक्लोटॉन नाभिकीय संलयन। तो देखिए सूर्य के किरण में जो होता है ना नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। इसके बाद है फिर पी टाइप अर्धचालक विद्युत रूप में होता है। तो पी टाइप जो होता है ना सेमीकंडक्टर, वो किस रूप में होता है, तो ये उदासीन रूप में होता है। किससे, उदासीन। इसका कौन सही करेंगे, बी। इसके बाद है जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग है, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग ये बताना। तो जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव क्या है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन जो है क्या है, 0.1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट और 0. कितना है फिर
5 वोल्ट और 0.7। तो इसका जो हो जाता है कितना होता है ये बताना है हमको। तो हम लोगों का तो इसका हो जाएगा 0 1 से लेकर, सॉरी, तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.3 वोल्ट। क्या हो जाएगा 0.3। ठीक। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन आगे जो है 56 है। क्या है 56 में? आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान कितना होता है ये बताना। तो इसका होता है 1 से 0 के बीच। कितना होता है 1 से 0 के बीच। नेक्स्ट है हमारा 57। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा ये बताना है। तो इसका जो होगा ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। तो आप ए इसको सही करेंगे। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर कितना आगे 58। 58 में कहता है स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है। मतलब स्वप्रेरक एल तथा कोणीय आवृत्ति के गुणनफल की इकाई होती है ये बताना है। तो इसका कौन ओम है? वोल्ट है, एम्पियर है, फैराड है। इसका मात्रक बताना। क्या बताना? मात्रक। तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। तो देखते हैं हम लोग। अब आगे जो है 59 एक आवर्धक लेंस की क्षमता 12 डायोप्टर है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो इसका ऑप्शन ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूस्टर का नियम क्या है? बूस्टर का नियम क्या है इसको बताना है। तो बूस्टर का नियम क्या है ये बताना है। तो आप लोग इसको कमेंट करेंगे, ठीक ना? तो कमेंट में आप लोग इसको जरूर लिखेंगे कौन सा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर देखते हैं एक साथ कि यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, या फिर उसी लंबाई पर, ताप पर कहीं भी नहीं। तो इसका जो हो जाएगा मतलब अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा अधिक लंबाई पर। किस पर? अधिक लंबाई पर। ठीक है ना? नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन 62। 62 क्वेश्चन है कि नंद द्वारक का बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? नंद द्वारक का बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? तो इसका होता है ए इंटू बी बराबर हुआ, यानी डी ऑप्शन सही करेंगे इसका। क्या करेंगे? डी। नेक्स्ट देखते हैं 63 क्वेश्चन। 63 का आता है क्या कि एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग होता है? निम्न में से किसका भाग होता है? तो समतल तरंगाग्र जो होता है ना ये होता है गोलीय तरंगाग्र का। तो हम लोग इसका कौन सही करेंगे? ए नंबर ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे क्या है। आगे 64 नंबर क्वेश्चन है क्या इसको देखना। 64 का निम्नलिखित तर्कीय परिपथ का आउटपुट है। तर्कीय परिपथ का आउटपुट है ये बताना। तो तर्कीय परिपथ का आउटपुट क्या होगा? ठीक। तो इसका हो जाएगा कौन नंबर ऑप्शन आप देखेंगे तो ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो ऑप्शन ए सही करना। वाई बराबर ए प्लस बी पर लिख रही। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अगर प्रकाश का वेग हवा में कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा जल में 2 × 10⁸ कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड हो तो उसका क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए? उसका क्रांतिक कोण क्या होगा ये बताना। तो ये आप लोग कमेंट करेंगे। इसको क्या करेंगे आप लोग? कमेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है और बिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और बिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक होता है क्या जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग ना कौन सा लेंस लगाते हैं? बेलनाकार। कौन सा? बेलनाकार। ठीक। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इसको देखेंगे तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सी ऑप्शन सही करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
68 नंबर क्वेश्चन है, 68 है। क्या है क्वेश्चन कि व्यतिकरण प्रिंजों की चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है, ये बताना। तो ये जो होता है ना, किसका क्या होता है, पहला तरंग दैर्घ्य के समानुपाती, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती, तरंग दैर्घ्य के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताना। ठीक, तो ये जो हो जाता है ना, किसका समानुपाती होता है ये बताना आपको। तो ये जो हो जाता है ना, मतलब तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए सही करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि यदि विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग क्रमशः ई तथा भीदी हो तो संचालकता होगा, संचालकता होगा, ये बताना। तो ये भीदी बटे ई हो जाएगा, भीदी बटे ई, मतलब इसका कौन सही करना, ई बी नंबर। इसके बाद 70 क्वेश्चन है, लास्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं। 70 है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, प्रतिरोधक के रूप में होता है, किसके रूप में, प्रतिरोधक के रूप में। तो ये ऑप्शन सही करेंगे।